स्टूडेंट्स, वेलकम टू परिष्कार वर्ल्ड। स्वागत है आप सभी का परिष्कार के इस मंच पे। और आज हम CT 2024 टेस्ट सीरीज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स को लेकर के अच्छा डिस्कस करने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, हालांकि ये कोई ज्यादा समझाने का टॉपिक नहीं होता है, ये वोकैब का टॉपिक है, यानी आपकी वोकैब को बूस्ट करने का टॉपिक है कि आपकी वोकैबुलरी एनरिच कैसे होगी, बढ़ेगी कैसे, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस लिए हैं वन वर्ड से रिलेटेड। और ये क्वेश्चंस आने के काफी ज्यादा उम्मीद होती हैं, या फिर दूसरी बात ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके बेस पे आप जो ऑप्शंस पे हम बात करेंगे, आप अन्य क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी हमें उम्मीद है। तो प्लीज टेक ऑल दीज वर्ड्स सीरियसली। स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस इज कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति जो कि न्याय से दूर भगता है, ऐसा व्यक्ति जो न्याय से दूर भगता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? यानी न्याय से भगता है तो ऐसा व्यक्ति तो भगोड़ा हो गया, तो क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? भगोड़ा। तो भगोड़ा यानी फ्यूजिटिव, ऐसे व्यक्ति को हम फ्यूजिटिव बोलते हैं। जी हाँ, फ्यूजिटिव। इनविंसिबल होता है अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता है, अजय। ठीक है। दैट हु कांट बी कॉन्कर्ड, जिसको जीत नहीं सकते। इनजस्टिस, अन्याय होता है। अगला क्वेश्चन है, ए वर्ड विच इज नो लॉन्गर इन यूज। ऐसा शब्द जो कि अब प्रचलित नहीं है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है, अप्रचलित हो गया, आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑब्सोलेट। जी हाँ, उसके लिए वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट को हम बोलते हैं अप्रचलित। ठीक है। विच इज नॉट इन ट्रेंड, विच इज नॉट इन ट्रेंड, जो ट्रेंड में नहीं है। ठीक है। एब्सोल्यूट, ये अलग वर्ड है अपने आप में। एब्सोल्यूट पूर्ण होता है। एम्बिग्यूज होता है विच इज नॉट क्लियर, विच इज नॉट क्लियर, जो कि स्पष्ट नहीं है, अर्थात इसको आप अस्पष्ट कह सकते हैं। वेग, VAGUE। ठीक है। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड। ऐसा बच्चा जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद, जिसका जन्म अपने पिता की मृत्यु के उपरांत होता है, बाद में होता है, ऐसे बच्चे को क्या बोला जाता है? ऐसे बच्चे को हम बोलेंगे पोस्थुमस। क्या बोलेंगे उसको? हम पोस्थुमस बोलेंगे, जिसका जन्म फादर की डेथ के बाद में होता है। ठीक है, पोस्थुमस। जी हाँ। अब देखिए, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट हम किसको कहते हैं? पॉलीग्लॉट काफी आया हुआ वर्ड है 2-3 बार एग्जाम में, जो कई सारी लैंग्वेज जानता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुभाषी। बहुभाषी, इट मीन्स वन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। वन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है, सच पर्सन इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अनड्यू फेवर शॉन बाय होल्डर ऑफ हाई ऑफिस टू हिज रिलेटिव्स। अनड्यू फेवर, एक ऐसा फेवर जो कि अनड्यू है, यानी न्यायोचित नहीं है। ऐसा फेवर लेना किसका? बाय होल्डर ऑफ हाई ऑफिस टू हिज रिलेटिव्स, यानी किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अपने रिलेटिव्स का, अपने मिलने वालों का, अपने दोस्तों का, ठीक है, अपने जो भी नॉन है उनका जो फेवर लेता है, और वो भी अनड्यू फेवर। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। क्या बोलते हैं उसको? नेपोटिज्म। जी हाँ, नेपोटिज्म को अगर हिंदी में बात करें तो भाई भतीजावाद बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? भाई भतीजावाद बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ओपैक। ओपैक का मतलब है अपारदर्शी। अपारदर्शी, जी हाँ, ओपैक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ऐसी सरकार जो अधिकारियों की होती है, यानी नौकरशाही। क्या बोलेंगे इसको हम? नौकरशाही। इसको बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी। जी हाँ, इसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, नौकरशाही। नौकरशाही।
ठीक है। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी होता है आपका एक तंत्र, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी ये होता है आपका कुलीन तंत्र। डेमोक्रेसी ये होता है आपका प्रजातंत्र, ठीक है। नेक्स्ट है फिर वन हु विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट, ऐसा व्यक्ति या फिर कोई भी जो कि नेवर सीज टू एग्जिस्ट, जिसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, जिसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा, यानी जो अजर है, अमर है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं इमॉर्टल, इमॉर्टल, ठीक है। इमोरल तो आपका अनैतिक हो गया, जी हाँ, इमोर्टल होगा। अगला क्वेश्चन है ए बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, ऐसी कोई बुक या फिर ऐसा कोई कागज, ऐसा कोई पेपर जो हस्तलिखित है, हाथ से लिखा जाता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट, जी हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट, इसको हम बोलते हैं हिंदी में हस्तलिखित, यस, हस्तलिखित। खाली स्क्रिप्ट तो जो होती है वो तो एक पटकथा जिसको अपन बोलते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है, जैसे मूवी की क्या स्क्रिप्ट है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उससे पहले आप देखिए नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं सोमवार से हमारे पीएसआई में, जीके प्लस हिंदी, जी हाँ, परिष्कार मीन्स क्वालिटी, परिष्कार मीन्स क्वालिटी, छोटे बैच यानी कि क्वालिटी, और क्वालिटी मतलब नौकरी के मैक्सिमम चांस, ओके फाइन, तो प्लीज ज्वाइन द परिष्कार। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 9, स्पीच डिलीवर्ड ऑन द स्पॉट विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड, यानी ऑन स्पॉट, ऑन स्पॉट ऐसा स्पीच दिया जाए जिसकी कोई तैयारी नहीं की गई है, बिना कोई तैयारी के भाषण दे दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, जी हाँ, उसको एक्सटेम्पोर बोला जाता है, बिना तैयारी के दिया जाने वाला भाषण, ठीक है। अनरिहर्स तो होता है कि जिसके आपने रिहर्सल नहीं की है, और अनप्रिपेयर्ड होता है जिसकी प्रिपरेशन नहीं की है, नेचुरल स्वाभाविक होता ही है। एक्सटेम्पोर इसके लिए प्रॉपर वर्ड बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपन, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए बॉडी हेल्ड आफ्टर डेथ, मेडिकल एग्जामिनेशन चिकित्सकीय जांच, ठीक है, ऑफ ए बॉडी, बॉडी किसको बोलते हैं, बॉडी तब बोला जाता है जब वो एक्सपायर हो गया, तभी तो उसको बॉडी बोलेंगे, यानी किसी भी डेड बॉडी को, यानी कोई भी शरीर है और उसकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही है, उसकी डेथ के बाद उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं, सब जानते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है। फिर आता है आपका सुसाइड, आत्महत्या होती है। पैट्रिमोनी कहते हैं अपन विरासत, पैट्रिमोनी का मतलब होता है विरासत, यस, जो हमें पूर्वजों के द्वारा मिलती है। और मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ मदर, किलिंग ऑफ मदर, जी हाँ, किलिंग ऑफ मदर। नेक्स्ट है फिर द स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, ऐसी स्कूल जो छोटे बच्चों के लिए है, इन्फेंट्स के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे किंडरगार्टन, जी हाँ, किंडरगार्टन बोला जाता है उसको। और मोनेस्ट्री मठ होता है, म्यूजियम आप जानते हैं, अजायब घर होता है, और लाइब्रेरी पुस्तकालय होता ही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, जो पोस्टेज स्टैम्प्स यानी डाक टिकट कलेक्ट करता है, डाक टिकट का संग्रह करने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम टेलीपैथिस्ट तो बोल नहीं सकते, प्लम्बर बोल नहीं सकते, क्योंकि ये तो नल को इनको ठीक करने वाला होता है, हाँ, फिलेटेलिस्ट बोल सकते हैं उसको आप, ठीक है, जो पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं फिलेटेलिस्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वीमेन, ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसा यकीन करता है कि महिलाओं को भी समान रूप से अधिकार दिया जाना चाहिए, उनको भी अवसर मिलने चाहिए, यानी महिलाओं को अवसर दिए जाने के पक्ष में जो होता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट, जी हाँ, उसको फेमिनिस्ट बोला जाता है, यानी हिंदी में बात करें तो इसको स्त्रीवादी, जी हाँ, इसको स्त्रीवादी कहा जाता है, ठीक है। फैटालिस्ट, फैटालिस्ट वो होता है भाग्यवादी, फैटालिस्ट होता है भाग्यवादी, यानी one who thinks that destiny is everything, destiny is everything, जो व्यक्ति यह सोचता है कि भाग्य ही सब कुछ है, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे फैटालिस्ट, ओके। फेमिनाइन तो केवल वो होता है, स्त्रीलिंग को कहते हैं, लिबरल आपको बता दिया, फेमिनिस्ट होता है जो स्त्रीवादी होता है। आगे बढ़ते हैं, ए राइटिंग विच इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, जिसको पढ़ने में जोर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम
अनइंटेलिजिबल बोलेंगे वो तो ये होती है नो नो नो। इनकोरिजिबल जिसमें सुधार नहीं हो सकता। असुधार्य ये तो वो हो गया असुधार्य जिसमें करेक्शन नहीं हो सकता। इलेजिबल होगा इसका सही आंसर। इलेजिबल, इलेजिबल का मतलब क्या है कि ऐसी हैंडराइटिंग जिसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम इलेजिबल। क्योंकि एक होता है लेजिबल, LEGIBLE, लेजिबल। लेजिबल वो होता है कि जो अच्छी खूबसूरत हैंडराइटिंग होती है, ब्यूटीफुल होती है, अट्रैक्टिव होती है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इलेजिबल इसका एकदम ऑपोजिट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। डिप्टी जेलर, ठीक है, डिप्टी जेलर और PSI दोनों के हमारे बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। मंडे से नए बैच स्टार्ट होंगे, ओके। और जीके प्लस हिंदी, इधर जीके प्लस हिंदी दोनों में कॉमन है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्वाइन द परिष्कार। हेटर ऑफ विमेन, महिलाओं का हेटर यानी महिलाओं से नफरत करने वाला, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमारे सामने एक ऐसा वर्ड आया था कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि महिलाओं को भी समान अवसर देने चाहिए, यानी द पर्सन हु थिंक्स दैट विमेन शुड आल्सो बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज जस्ट लाइक मैन, तो वो तो हो गया आपका फेमिनिस्ट। अब आ गया उल्टा, यानी जो महिलाओं से एकदम हेट करता है, नफरत करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे भाई मिसोगाइनिस्ट। उसको मिसोगाइनिस्ट बोलेंगे। जी हाँ, महिलाओं से नफरत करने वाला। क्योंकि देखो जो GYNE है गाइन, इसका मतलब जानते हो क्या है? ये एक्चुअल में लैटिन वर्ड है। ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है वुमन, ठीक है। आपने देखा होगा कि गायनोकोलॉजी जो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। गायनोकोलॉजी सब्जेक्ट का नाम है, फिर उससे बनता है गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। यानी जो महिलाओं से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनको देखने वाला, ठीक है, उनका इलाज करने वाला, उसको हम गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसका मतलब जो GYNE है गाइन, इस वर्ड का मतलब ही होता है स्त्री, वुमन, ठीक है। तो और मिसो का मतलब क्या है? मिसो का मतलब रॉन्ग होता है एक तरह से, यानी उनके प्रति गलत विचार रखने वाला, गलत धारणा रखने वाला, तो दैट इज कॉल्ड मिसोगाइनिस्ट। फेमिनिस्ट वो तो आ ही गया, पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। मिसेंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोपिस्ट ये अलग वर्ड है, ठीक है। और आगे हम बात करें तो ईयरली रिटर्न ऑफ ए पर्टिकुलर डेट, यानी किसी भी पर्टिकुलर डेट की जो ईयरली रिटर्न है। ईयरली रिटर्न का मतलब क्या हुआ? ईयरली रिटर्न का मतलब हुआ कि जो दिन दोबारा रिपीट हो रहा है और वो खास दिन है, तो उसको हम वर्षगांठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम वर्षगांठ बोलते हैं, यानी एनिवर्सरी बोलते हैं, ठीक है। एनिवर्सरी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, ए डिजीज विच डज नॉट एंड इन डेथ इज कॉल्ड, ऐसी बीमारी जिसका अंत मृत्यु नहीं है। देखो सुनना ध्यान से पहले, ऐसी बीमारी जिसका एंड मृत्यु है या नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कॉन्टेजियस। उसको हम कॉन्टेजियस बोलेंगे। कॉन्टेजियस एक्चुअल में जो संक्रामक बीमारी होती है, संक्रामक जो होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टेजियस, ठीक है। तो ये वो बीमारी होती है जिसका अंत मृत्यु नहीं है। डेडली घातक हो गया, बिल्कुल। फैटल ये भी घातक हो गया। लेथल ये सब तो घातक है, सब सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो ये तो सब प्राण घातक है, लेकिन कॉन्टेजियस संक्रामक है। तो आंसर आपका बी है। यस। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसी हैंडराइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, यानी जिसको पढ़ने में समस्या आती है, ऐसी हैंडराइटिंग को क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं इलेजिबल। जी हाँ, उसको इलेजिबल बोलते हैं। इलेजिबल का मतलब होता है जिस हैंडराइटिंग को पढ़ने में दिक्कत आती है, जो स्पष्ट नहीं होती है, अट्रैक्टिव नहीं होती है, वो इलेजिबल होती है। क्योंकि जो लेजिबल होता है ना, लेजिबल, लेजिबल वो होती है कि जो अट्रैक्टिव होती है, जिसको पढ़ा लिखा जा सकता है, ठीक है, पढ़ भी सकते हैं, जिसको समझ में भी आ सकती है, वो लेजिबल होती है। अब इसमें इल लग गया तो एंटोनिम बन गया, इसका इलेजिबल हो गया, ठीक है। और इन एलिजिबल, ये आपको पता ही है क्या होता है? इन एलिजिबल, ये इलेजिबल है, ये इन एलिजिबल, ये इन एलिजिबल है, ये आपका इलेजिबल है। दोनों में अलग अलग वर्ड है। देखो आप, एलिजिबल, एलिजिबल वो होता है जो योग्य होता है,
और आपका इन लग गया तो अयोग्य हो गया, ये अलग वर्ड है। हालांकि है मिलता जुलता ही, है मिलता जुलता, लेकिन अर्थ अलग है, अयोग्य। ठीक है, ये आपका लॉ से रिलेटेड वर्ड है, इलेजिटिमेट और अनएडिटेड, जिसकी एडिटिंग नहीं हो रखी। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। ए बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट बिटवीन फ्लाइट्स, ऐसी बिल्डिंग जहां पे एयरक्राफ्ट को फ्लाइट्स के बीच में रखा जाता है, फ्लाइट्स के बीच में रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हैंगर। जी हाँ, उसको हैंगर बोला जाता है। एंड नेक्स्ट, ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन ए कंप्यूटर, यानी एक बेसिक यूनिट है मेजरमेंट की, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोरेज का एक बेसिक यूनिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बाइट। अब आप कहेंगे बाइट तो ये भी है और बाइट ये भी है। ये बाइट तो भाई काटना हो गया, ये बाइट जो ग्रास होता है ना, कि 1 बाइट 2 बाइट बोलते हैं ना अपन, तो ये बाइट तो अलग है, कुतरना भी होता है, तो बाइट काटना भी होता है, और बाइट जो छोटे ग्रास होते हैं उसको अपन बोलते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता, ये वाला होगा इसका सी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। वैल्यू हो नहीं सकता, डेटा हो नहीं सकता। ठीक है, बाइट। अगला क्वेश्चन है, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारणों से की जाने वाली जो हत्या है, जो मर्डर है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एसेसिनेशन बोलते हैं, एसेसिनेशन। जी हाँ, ASSINATION, क्योंकि इसका मूल शब्द जो है ये है एसेसिनेट, ASSINATE। एसेसिनेट का मतलब होता है किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की, यानी किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सन की पॉलिटिकल रीजन के कारण की जाने वाली जो हत्या है, दैट इज कॉल्ड एसेसिनेट। इसी से बन गया आपका एसेसिनेशन। ये नाउन हो गया, वो वर्ब थी। यस, अब देखिए, सुसाइड होती है आत्महत्या, जेनोसाइड होती है कि मास किलिंग। ये मास किलिंग, बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या, उसको बोलते हैं सामूहिक नरसंहार, मास किलिंग। जेनोसाइड, होमिसाइड, ये अलग वर्ड है। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार देता है। ठीक है, नर हत्या, ये होमिसाइड आपकी। कुल मिला के साइड जो वर्ड है, इसमें आपने एक चीज देखी कि साइड, साइड ये आपका लैटिन वर्ड है। साइड इज ए लैटिन वर्ड, और साइड का मतलब होता है किलिंग। साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग, हत्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए, शिक्षक भर्ती, जिसके लिए परिष्कार शुरू से जाना जाता है, परिष्कार जिसके लिए काफी टाइम से, अबाउट 20+, ठीक है, यानी 20+ ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं, कि परिष्कार इसके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। एक तो शिक्षक भर्ती और एक PSI। ठीक है, हालांकि प्रिपरेशन और भी हम वैकेंसीज के करवाते हैं, बट इनके लिए ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हमारे बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं मंडे से। छोटे बैच, देखो हर एड में आपने देखा होगा छोटे बैच, ये एड में ही नहीं है, ये एक्चुअल में है, क्योंकि छोटे बैच होते हैं तो इंडिविजुअल अटेंशन होता है, एक बच्चों के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, और उससे क्वालिटी आपको दिखाई देती है और उसका रिजल्ट मिलता है फिर। तो नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं मंडे से, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी। और फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू मे कॉन्टैक्ट 8875008871 और 72 पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट। फिर ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। ए पार्शियल यानी आंशिक, पार्शियल का मतलब होता है आंशिक। जी हाँ, पार्शियल या फिर टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का आंशिक लॉस यानी आंशिक नुकसान। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यादाश्त थोड़ी बहुत चली जाए या फिर पूरी तरह से चली जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एमनेसिया। जी हाँ, उसको हम बोलेंगे एमनेसिया, यानी कि विस्मृति। हिंदी में अगर हम बात करें तो हम इसको बोलेंगे विस्मृति। ठीक है, ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। अब आता है एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया का मतलब होता है अमृत। जी हाँ, एम्ब्रोसिया मीन्स अमृत। आप इसको नेक्टर भी कह सकते हैं, आप इसको नेक्टर भी कह सकते हैं एम्ब्रोसिया को। ठीक है, अब बचता है आपका एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या होती है? एलेक्सिया का मतलब होता है कि इनेबिलिटी, इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज लेटर्स और वर्ड्स, यानी अक्षरों को और शब्दों को पहचानने में जो इनेबिलिटी होती है, यानी एबल कोई नहीं है कि भाई अक्षरों को ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, शब्द उससे ठीक से पहचान में नहीं आ रहे हैं। ठीक है,
आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको बोलते हैं एलेक्सिया। तारे जमी पे जो फिल्म में जो उस बच्चे की समस्या थी वो यही थी, एलेक्सिया। यस, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। ही इज ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, वो एक ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं है। देखो एक क्वेश्चन ऐसा मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया था स्टार्ट में, अगर आपको ध्यान हो। वो क्वेश्चन क्या था? पोस्थुमस था कि एक ऐसा बच्चा जो कब पैदा होता है? उसके फादर की डेथ होने के बाद, यानी उसका जो जन्म है अपने फादर की मृत्यु के बाद में होता है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्थुमस। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। ये क्या है? ही इज ए चाइल्ड, वो एक ऐसा बच्चा है विदाउट पेरेंट, जिसके माता पिता दोनों ही नहीं है, यानी वो अनाथ है, तो हम उसको बोलेंगे क्या? एन ऑर्फन। यस, ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं अपन। मर्डर ऑफ वन चाइल्ड, किसी के बच्चे की हत्या, उसको हम क्या बोलेंगे? बच्चे की हत्या के लिए हम बोलेंगे पेडोफाइल। जी हाँ, बच्चे की हत्या के लिए हम बोलेंगे पेडोफाइल। मैट्रिसाइड, पेट्रिसाइड पता है आपको, मां की हत्या, इधर पिता की हत्या। ओके। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे राइटर्स के लिखे हुए को कॉपी करता है, या फिर यूं कह सकते हैं जो साहित्यिक चोरी करता है। चोरी हो गई एक तरह से साहित्य की, इसका मतलब उसको प्लेगियरिस्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? प्लेगियरिस्ट। जी हाँ। ऑफेंडर अपराधी होता है। एंटागोनिस्ट, ये आपका एंटागोनिस्ट विरोधी हो गया, आपका विरोधी हो गया, शत्रु हो गया। ठीक है, विरोधी बोल सकते हो, शत्रु बोल सकते हो। यस। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट रन बाय पीपल इज कॉल्ड, ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा चलाई जाती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा आपने, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डेमोक्रेसी। जी हाँ, उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे, यानी कि प्रजातंत्र। ठीक है, जनतंत्र बोल दो, प्रजातंत्र बोल दो आप। ठीक है। अब बात आती है कि मोनार्की किसको कहते हैं? मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, यानी किसी एक राजा का जो शासन होता है, दैट इज कॉल्ड मोनार्की, यानी राजा के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। क्योंकि मोनार्क राजा को कहते हैं। एक्चुअल में जो मोनार्क है, MONARCH, मोनार्क मीन्स किंग होता है, किंग को मोनार्क बोलते हैं। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी आपका नौकरशाही आ गया, ऑटोक्रेसी आएगा, पता है आपको अच्छे से। ठीक है। कुल मिला के क्रेसी जो वर्ड है, CRACY, क्रेसी का मतलब होता है रूलिंग सिस्टम। जी हाँ, क्रेसी मीन्स रूलिंग सिस्टम। क्रेसी रूलिंग सिस्टम को बोला गया है। ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, ऐसी कोई चीज जो कि किसी भी इवेंट की रिमाइंडर के रूप में काम करती है, रिमाइंडर के रूप में जो होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या उसको आप अवार्ड बोलेंगे, या फिर उसको आप बायोग्राफी तो जीवनी होती है, यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में कुछ लिखता है, उसके जीवन के बारे में कुछ लिखता है, उसके अचीवमेंट्स पे लिखता है, उसके सारी जीवन की जो फैक्ट्स हैं उनको वो लिखेगा, यानी खुद नहीं लिखेगा, कोई और लिखेगा, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी अपने आप लिखने वाला, खुद के लिए खुद ही लिख रहा है, वो ऑटो हो जाएगा। प्राइज और अवार्ड तो एक ही बात हो गई। अभी आता है सोविनियर। सोविनियर आपका सही आंसर है। इसका मतलब होता है स्मृति चिन्ह। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है स्मृति चिन्ह। ठीक है, रिमाइंडर हो गया ना किसी भी घटना का, ये रिमाइंडर हो गया, ये ध्यान दिलाएगा, याद दिलाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। द स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, पौधों का जो अध्ययन होता है, पेड़ पौधों का जो अध्ययन होता है, वो क्या कहलाता है? उसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल में लॉजी जो वर्ड है, लॉजी लेटिन वर्ड है। लॉजी आपका लेटिन वर्ड है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। ठीक है, या फिर लॉजी को आप साइंस भी कह सकते हैं, विज्ञान। ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, सब में लॉजी है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? जूलॉजी तो भैया जीव विज्ञान होता है, बायोलॉजी, जूलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी के एक्चुअल में दो शाखाएं हैं, एक जूलॉजी है, एक आपका बॉटनी है। सही आंसर इसका बॉटनी होगा। जी हाँ, बॉटनी। बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी, और बायोलॉजी का दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका जूलॉजी, जीव विज्ञान,
एक होता है आपका बॉटनी, बॉटनी होता है वनस्पति विज्ञान, ठीक है, ये जीव विज्ञान, वो वनस्पति विज्ञान। सीटी पटवार एलडीसी, सीटी पटवार और एलडीसी के हमारे जो न्यू बैचेस हैं, दे आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन मंडे, मंडे से शुरुआत होने जा रही है। छोटे बैच, क्वालिटी बैच, ठीक है, तो छोटे बैच हैं तो क्वालिटी मिलेगी आपको, इंडिविजुअल आपको अटेंशन मिलेगा, ठीक है, स्टूडेंट से प्रॉपरली इंटरेक्शन होगा, उनके प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, दूर किया जाएगा, और जो कि हर दृष्टि से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ज्वाइन करें परिष्कार। मर्डर ऑफ ए किंग, राजा की हत्या, मर्डर ऑफ ए किंग, राजा की हत्या। अब राजा की हत्या को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिसाइड तो मदर किलिंग हो गई, ठीक है, रेजिसाइड इसको बोलेंगे रेजिसाइड। राजा या रानी की जो हत्या होती है उसको बोला जाता है रेजिसाइड, राज हत्या। आंसर भी हो गया। और ये जो है जोरिसाइड, जोरिसाइड और पेरिसाइड, जोरिसाइड ये बोलेंगे हम किलिंग ऑफ वाइफ, किलिंग ऑफ वाइफ, पत्नी की जो हत्या होती है उसको बोलते हैं जोरिसाइड। और पेरिसाइड होती है, ये होता है माता पिता दोनों की हत्या, तो किलिंग ऑफ पेरेंट्स, ये होता है आपका किलिंग ऑफ पेरेंट्स, वो कहलाता है आपका पेरिसाइड। यस, तो आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट है फिर दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता है, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो गया भाई? वो क्या हो गया? इनऑडिबल, ठीक है, इनऑडिबल है या इनएक्सेसिबल है, इनविंसिबल है, ठीक है, इंडेलिबल ये तो हो ही नहीं सकता, इनऑडिबल ये हो जाएगा आपका जिसको हम सुन नहीं सकते, क्योंकि ऑडियो हम देखते होंगे आप, ऑडियो एक होता है वर्ड वीडियो, ऑडियो वर्ड किससे रिलेटेड होता है? ऑडियो वर्ड होता है सुनने से रिलेटेड, वीडियो किससे रिलेटेड होता है? सुनना और देखना दोनों होते हैं, वीडियो हम देखते भी हैं सुनते भी हैं, ठीक है। अब देखिए, तो आपका सही आंसर इनऑडिबल हो गया। और इनएक्सेसिबल क्या हो गया? एक्सेस क्या होता है? वैसे टेक्निकल वर्ड है, एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच, पहुंच, एक्सेस मीन्स अप्रोच, और एक्सेस यानी पहुंचना, और इनएक्सेसिबल इन लग गया तो ऑपोजिट हो गया, यानी जहां पहुंचा नहीं जा सके, ठीक है, वेयर अप्रोच इज नॉट पॉसिबल, वेयर वन कांट अप्रोच, जहां कोई व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता, पहुंच नहीं सकता, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इनएक्सेसिबल। इनविंसिबल वो हो ही गया अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता है, दैट कांट बी कॉन्कर्ड। आगे बढ़ते हैं 31 पे, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, जो व्यक्ति कानून से भाग जाता है उसको हम बोलेंगे फ्यूजिटिव। जी हाँ, क्या बोलेंगे उसको हम? फ्यूजिटिव बोलेंगे। और बाकी वर्ड तो आपको आते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट विच कांट बी सेटिस्फाइड, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, जिसको संतुष्ट नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे? उसको इनसोल्यूबल, जी नहीं, इनकेपेबल, जो कैपेबल नहीं है, नहीं, इनसेटिएबल, ये बिल्कुल सही जवाब है, इनसेटिएबल यानी जिसको संतुष्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फिर आपका किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, एक नवजात शिशु की हत्या, छोटे बच्चे की, नवजात शिशु की जो हत्या होती है उसको हम क्या बोलेंगे? नवजात शिशु की हत्या को बोला जाएगा इन्फेंट मर्डर या इन्फेंटिसाइड, ठीक है, इसको इन्फेंटिसाइड बोलेंगे। वैसे इन्फेंट मर्डरर हो गया तो मर्डर नहीं है, मर्डरर है, यानी बच्चे को मारने वाला। पूछा क्या जा रहा है कि इस किसी बच्चे की हत्या को क्या बोला जाता है? नवजात शिशु की हत्या, इसको बोलेंगे भाई इन्फेंटिसाइड। जेनोसाइड तो बता दिया आपको, जो बाहरी मास किलिंग होती है उसको जेनोसाइड बोलते हैं। आंसर आपका बी है पक्का। आगे बढ़ते हैं अपन। दिस प्लेट इज लायबल टू बी इजिली ब्रोकन, ये जो प्लेट है ये आसानी से तोड़ी जा सकती है, यानी बहुत इजीली टूट जाएगी प्लेट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये ब्रिटल है या डेलिकेट है या रफ है या फिर टफ है? टफ तो है ही नहीं, रफ कह नहीं सकते। अब ये दो वर्ड बचते हैं। डेलिकेट का मतलब होता है कोमल, क्या अर्थ होता है? कोमल, लेकिन ये वर्ड यहाँ नहीं चलेगा, एक्चुअली फूलों के लिए वर्ड चलता है डेलिकेट। अब ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है क्षण भंगुर, ठीक है, क्षण भंगुर हिंदी में बात करें तो। और वैसे क्लियर लिखा हुआ है दिस प्लेट इज लायबल टू बी इजिली ब्रोकन, जिसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ठीक है। सीटी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल, सीटी के ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के हमारे जो नए बैचेस हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, और उसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, परिष्कार का बैग मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो our new batches are going to start on Monday. Please join the परिष्कार।
यस, और ज्यादा जानकारी के लिए 8875008871 या फिर 72 इसी सीरीज में, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ए पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बींग्स, ऐसा व्यक्ति जो कि अध्ययन करता है द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज, यानी जो आकाशीय जो पिंड है उनका ह्यूमन बींग्स पे यानी मनुष्य पे या मनुष्य जाति पे उनका क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम शोफर तो बोल नहीं सकते, एम्बेसडर नहीं बोल सकते, एस्ट्रोलॉजर नहीं बोल सकते, एस्ट्रोनोमर बोल सकते हैं, खगोल विज्ञानी। क्या बोलेंगे उसको? उसको हम बोलेंगे खगोल विज्ञानी। जी हाँ, खगोल विज्ञानी। ठीक है, आंसर आपका डी हो गया। शोफर किसको कहते हैं? शोफर उसको कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो कि किराए की गाड़ी को चलाता है। ठीक है, यानी ए पर्सन हु ड्राइव्स रेंटेड कार। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल ड्राइवर, जो प्रोफेशनल ड्राइवर होता है, किसी के यहाँ ड्राइविंग का काम करता है, उसको भी हम शोफर कहते हैं। ठीक है, अब एम्बेसडर आप राजदूत को बोलते हैं, एम्बेसडर राजदूत को, वैसे गाड़ी भी आती थी पहले, आजकल तो नहीं आती है एम्बेसडर। ठीक है, अब तो बंद हो गई, बहुत ही कम देखने को मिलती है। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी को बोलते हैं अपन, एस्ट्रोनॉमर सही आंसर हो गया। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, सभी बीमारियों का जो इलाज है, एक ही इलाज, सब बीमारियों का एक ही इलाज, क्या बोलेंगे उसको? पेनेशिया। उसको बोलेंगे पेनेशिया। आंसर सी है, यानी कि रामबाण औषधि। इसको बोलेंगे भाई रामबाण औषधि या सर्वहितकारी औषधि। ठीक है, आंसर आपका सी हो गया। यस, अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और ए पर्सन कमिंग टू द फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, ऐसा व्यक्ति जो कि विदेश आता है और विदेश आकर के फिर वो वहीं सेटल हो जाता है। ठीक है, वहीं पे वो सेटल हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इमिग्रेंट। जी हाँ, उसको हम इमिग्रेंट बोलेंगे। इमिग्रेंट बोला जाता है उसको, एमिग्रेंट ये अलग वर्ड है। ठीक है, और ये आपका टूरिस्ट ये अलग वर्ड होता है, सब जानते हैं, टूरिस्ट सेटलर अलग है, तो इमिग्रेंट बोलेंगे उसको। ओके फाइन, यस, अब आगे बढ़ते हैं। किलिंग ऑफ ए मास बताया, आ रखा है आपने, किलिंग ऑफ ए मास, वो भीड़ यानी सामूहिक नरसंहार, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे जेनोसाइड। जी हाँ, जेनोसाइड बोलते हैं, बाकी वर्ड आ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बिल्डिंग वेयर ऑडियंस सिट, यानी जहाँ पे ऑडियंस बैठते हैं, जहाँ ऑडियंस बैठते हैं उस बिल्डिंग को हम क्या बोलेंगे? ऑडियंस जहाँ बैठते हैं उसको ऑडिटोरियम बोलते हैं। ठीक है, ऑडिटोरियम। सी, एक्वेरियम मछली घर होता है, एक्वेरियम मछली घर। फिश पॉट, क्या बोलेंगे इसको? फिश पॉट। यस, फिश पॉट, ऑडिटोरियम आंसर है। 41 पे बात करते हैं, ए गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस, ठीक है, ऑल रिलीजन्स, ये रिलीजियस नहीं है, रिलीजन्स है, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सभी रिलीजन्स को एक्सेप्ट किया जाता है, यानी उनका सम्मान किया जाता है, समान रूप से उनको देखा जाता है, किसी रिलीजन को, किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं धर्म निरपेक्ष, यानी सेकुलर। जैसे इंडिया है, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, उसको बोला जाता है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष, ठीक है। कैपिटलिज्म में, कैपिटलिस्ट जो होता है वो होता है पूंजीवादी, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट। सोशलिस्टिक होता है समाजवादी। कम्युनिस्ट जो होता है, कम्युनिस्ट ये अलग विचारधारा होती है, जैसे चाइना की है, बाकी और भी कई सारे कंट्री हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं।
ठीक है। 42 कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, किसी विशेष ग्रुप की, खास समूह की जो कस्टम्स हैं, कस्टम्स यानी उसके रीति रिवाज हैं, हैबिट्स है उसकी कुछ ऐसी आदतें हैं यानी रीति रिवाज हो गई, या फिर उसकी कुछ ऐसी आदतें हैं विशेष किसी ग्रुप की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोला जाएगा, उसको हम बोलेंगे मूड्स। जी हाँ, सही आंसर उसके लिए मूड्स है। और ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, परंपराएं, ठीक है। और जो रिचुअल्स हैं ये धार्मिक रीति रिवाज, जो धार्मिक जो रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, रीति रिवाज, उनको बोलते हैं रिचुअल्स, ठीक है। रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड नए बैच सोमवार से शुरू होने जा रहे हैं, नए बैच, ठीक है, छोटे बैच, क्वालिटी कोचिंग, इट मीन्स रिजल्ट, प्रीवियस रिजल्ट्स को आप देख सकते हैं परिष्कार के, जिसमें काफी लोग नौकरी लगे हैं, काफी स्टूडेंट्स जिन उम्मीद के साथ आए थे, जिस उम्मीद को लेके आए थे, उस पे परिष्कार खरा उतरा है, ठीक है। तो आप एडमिशन लें और अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित करें। 43 ए मैन डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, ऐसा व्यक्ति जो ये नहीं जानता है कि कैसे पढ़े, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, न पढ़ना आता है न लिखना आता है, इसका निरक्षर है, तो इलिटरेट बोलेंगे, इलिटरेट, ठीक है, इलिटरेट। अनएजुकेटेड नहीं बोल सकते हैं, जिसने शिक्षा नहीं ली वो हो गया। और इग्नोरेंट अज्ञानी, ठीक है, अनभिज्ञ उसको भी बोलते हैं अपन। ओब्लिवियस उसको कहते हैं जिसके भूलने की बीमारी है, ठीक है, ओब्लिवियस भुलक्कड़। one who has habit of forgetting things, जिसको चीजों की भूलने की बीमारी है, कि भूल जाता है, यार मुझे तो याद ही नहीं है कहाँ रखा किसी चीज को, भूलने की जो बीमारी है उसको हम कहते हैं, उसको ओब्लिवियस, यानी ऐसे व्यक्ति को हम ओब्लिवियस कहते हैं, और ओब्लिवियन उस बीमारी को कहते हैं। तो ओब्लिवियस को आप बोल सकते हैं भुलक्कड़, भुलक्कड़, जी हाँ, ठीक है। एक वर्ड भी आया था अपने साथ, एमनेसिया, ये बीमारी एमनेसिया भी कहलाती है। 44 गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, हु हैज अनलिमिटेड पावर यानी जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, यानी बहुत कोई सीमा ही नहीं है, यानी कि वो अपने आप में सब कुछ है, जनता को कुछ नहीं समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ऐसी सरकार को क्या बोलेंगे, ऐसी सरकार ऑटोक्रेसी होती है, ऑटोक्रेसी, जी हाँ। मोनार्की तो राजतंत्र हो गया भाई, एनार्की हो गई अराजकता, ये अराजकता है, इसको अराजकता बोलते हैं एनार्की को, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी बता ही दिया था आपको, नौकरशाही, इसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे शासक को डेस्पोट भी बोला जाता है, ऐसे शासक को डेस्पोट और ऑटोक्रेट, डेस्पोट और ऑटोक्रेट बोलते हैं ऐसे शासक को, ठीक है। ऐसे शासक को ऑपरेसर भी बोलते हैं, ऐसे शासक को टायरेंट भी बोला जाता है, टायरेंट, ठीक है। और मोनार्की आपको पता ही है, एनार्की अराजकता होती है, अराजकता जानते हो किसको कहते हैं, फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन का जहां फेलियर हो जाता है, प्रशासन जहां फेल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, एनार्की। और ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि यार ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो ऐसी चीजों को पसंद करता है, वो होता है एनार्किस्ट, वो एनार्किस्ट होता है। फिर ऐसा व्यक्ति होता है ना, वो एनार्किस्ट होता है, यस, वो अराजकतावादी कहलाता है। ऐसी स्थिति को तो अराजकता कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो ये सब कुछ सोचता है, चाहता है कि ऐसा होना चाहिए, सरकार फेल होनी चाहिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एनार्किस्ट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं किसी भी पर्टिकुलर रीजन के, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन के जो जानवर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको
क्या कहा जाता है? यस, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको क्या हम बोलेंगे? फोना बोलेंगे या फ्लोरा बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे फोना। ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं ना, किसी भी विशिष्ट क्षेत्र के, रीजन होता है क्षेत्र, उनको हम बोलेंगे फोना। और एक वर्ड है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब है वेजिटेशन। इसमें वेजिटेशन होती है। वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति। इस क्वेश्चन को इतना ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर तो चलो ये हो गया आपका फोना। ठीक है, इसका तो हो गया फोना। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र की जो वनस्पति होती है, जो वनस्पति होती है, अगर इसमें खाली वेजिटेशन वर्ड लिख दिया जाए, बाकी क्वेश्चन यू का यू रहे, तो फिर इसका आंसर होगा फ्लोरा। फिर इसका आंसर होगा फ्लोरा। म्यूजियम और जू आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर। लाइफ हिस्ट्री यानी उसके जीवन, किसी के व्यक्ति के जीवन का इतिहास, यानी इतिहास में सारी चीजें आ गई, उसकी अच्छी बुरी सब आ गई। ठीक है, उसके अचीवमेंट्स भी आ गए, उसके फेलियर भी आ गए, सारी बातें आ गई। तो लाइफ हिस्ट्री किसी की अगर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बायोग्राफी बोलेंगे भैया, उसको बोलेंगे जीवनी। ठीक है, बायोग्राफी। और किसी ने अगर खुद ही लिखी अपनी, तो वो हो गया ऑटोबायोग्राफी, उसको बोलेंगे हिंदी में आत्मकथा। जी हाँ, बिब्लियोग्राफी अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है दोनों। ठीक, आंसर भी है 47। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता है, बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम फिलेटैलिस्ट। जी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। रैशनलिस्ट, बिल्कुल तार्किक व्यक्ति हो गए तो। पेगन, नो, ये भी नहीं है। एथेइस्ट होता है, एथेइस्ट बोलते हैं। एथेइस्ट का मतलब होता है अद्वैतवादी, यानी जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता है। जी हाँ, किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता है। ये मान लीजिए भगवान में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट। ए मैसेज रिटन ऑन द टूम्ब ऑफ ए पर्सन। किसी की कब्र पे लिखा गया जो मैसेज है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम एपिटैफ। उसको बोलेंगे हम एपिटैफ। एपिटैफ को हम बोल सकते हैं समाधि लेख। समाधि लेख, क्योंकि टूम्ब का मतलब होता है समाधि, कब्र, कब्र या समाधि। ठीक है, उसको हम एपिटैफ बोलेंगे, समाधि लेख बोलेंगे। और एपिग्राफ का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका शिलालेख। जैसे अशोक की शिलालेख है ना, इसको हम बोलेंगे शिलालेख। जी हाँ, ये एपिग्राफ हो गया आपका। और थीसिस जो होता है, थीसिस का मतलब होता है शोध पत्र। ये शोध पत्र होता है, उसको हम बोलते हैं थीसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 49 पे। वन हु नोज एवरीथिंग। जो व्यक्ति सब कुछ जानता है, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। तो भाई ऐसा कोई व्यक्ति तो हो नहीं सकता। सब कुछ जानने वाला फिर व्यक्ति कहां से हुआ? वो तो भगवान है, वो तो ईश्वर ही हुआ सब कुछ जानने वाला। तो क्या बोलेंगे उसको? सब कुछ जानने वाले को हम बोलेंगे ओमनीसियंट। ओमनीसियंट, ओमनीसियंट को हिंदी में कहते हैं सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। एक्चुअल में सारे वर्ड भगवान के लिए ही है, एक वर्ड को छोड़ के खाली। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। ठीक है, वन हु एग्जिस्ट्स एवरीवेयर, जो प्रत्येक जगह अस्तित्व रखता है, वो हो गया ओमनी प्रेजेंट आपका। ऑप्टिमिस्ट हो गया आशावादी, ये आपका आशावादी है। ठीक है, आशावादी यानी वन हु इज होपफुल, जो आशावादी है। ठीक है, और ओमनीपोटेंट यानी ये होता है आपका सर्वशक्तिमान। ये आपका होता है सर्वशक्तिमान, यानी ये ईश्वर के लिए वर्ड है। यानी वन हु हैज अनलिमिटेड पावर्स, अनलिमिटेड पावर्स यानी जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। ठीक है, ऐसा ईश्वर ही है जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, मनुष्य के पास थोड़ी होती है। सही आंसर इसका क्या है? ओमनीसियंट, जो सब कुछ जानता है, ऑप्शन बी। एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। वैसे आ चुका है क्वेश्चन, थोड़ा सा ये घुमा के दिया है, पहले आया जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में था। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऐसी सरकार जो बाय द पीपल यानी लोगों के द्वारा है, फॉर द पीपल लोगों के लिए है, ऑफ द पीपल और लोगों की ही है। इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भैया
डेमोक्रेसी, जी हाँ, उसको हम बोलेंगे डेमोक्रेसी, ठीक है। बाकी ऑटोक्रेसी अलग है, प्लूटोक्रेसी अलग है, आपका ब्यूरोक्रेसी अलग है, सब आ चुके हैं अपने। तो सही आंसर इसका डेमोक्रेसी है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के हमारे जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं, वाणिज्य की यानी कॉमर्स के जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, वो आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का बैच। ओके फाइन, तो प्लीज ज्वाइन द परिष्कार। आप अपनी सफलता को, अपनी नौकरी को सुनिश्चित करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।